हेलो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा में स्टूडेंट्स हमारे दो तरह के हमारे टाइप्स हैं। इसमें दो तरह के हमारे मेथड हैं जिसमें हम डाटा किस तरह से कलेक्ट करते हैं। तो पहला मेथड हमारा सेंसस मेथड और दूसरा है सैम्पल मेथड। तो चलिए पहला मेथड देखते हैं, सेंसस मेथड। तो सेंसस मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें हम जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं वो कलेक्ट करते हैं अबाउट ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स। जो भी हमारा यूनिवर्स है या पॉपुलेशन है उसमें जितनी भी नंबर ऑफ आइटम्स होंगी उसके रिगार्डिंग हम हर आइटम का डाटा कलेक्ट करते हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं। सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड अबाउट एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस। तो मान लीजिए कि अगर हम कोई यूनिवर्स या पॉपुलेशन कंसिडर कर रहे हैं, कुछ भी यूनिवर्स और पॉपुलेशन का मतलब जितनी भी नंबर ऑफ आइटम्स आपके एक ग्रुप में होती हैं। मान लीजिए कि 100 आइटम्स है तो वो जो 100 आइटम्स है वो आपकी पॉपुलेशन है या आपका यूनिवर्स है। तो उसके रिगार्डिंग आप जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे तो हर आइटम के रिगार्डिंग आपने डाटा कलेक्ट करना है अंडर योर इन्वेस्टिगेशन एंड कंक्लूजन जो भी ड्रा करेंगे हम उन बेसिस पे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कलर कॉम्पोजिशन ऑफ फिएट कार इन इंडिया। मान लीजिए कि आप एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कलर्स के रिगार्डिंग। कोई भी आपकी कार है, चाहे आप मारुति ले लीजिए चाहे फिएट कार्स ले लीजिए इंडिया में, तो अकॉर्डिंग टू सेंसस मेथड अगर हमने जो डाटा कलेक्ट करना है सेंसस मेथड के रिगार्डिंग, तो वी आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट डाटा ऑन द कलर ऑफ ईच एंड एवरी फिएट कार प्रोड्यूस इन द इंडिया। तो हमारे इंडिया में जितने भी इस ब्रांड की जो कार प्रोड्यूस होती हैं उनके हर कलर के रिगार्डिंग हमने डाटा कलेक्ट करना है। अकॉर्डिंग टू सेंसस मेथड वी आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट डाटा ऑन द कलर ऑफ ईच एंड एवरी फिएट कार प्रोड्यूस इन इंडिया। इस इंडिया में इस तरह की जो भी कारें प्रोड्यूस होती हैं फिएट कार्स, तो उन कार्स के जो कलर्स हैं उसके रिगार्डिंग हमने डाटा कलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट सुइटेबिलिटी ऑफ द सेंसस मेथड। तो सेंसस मेथड की क्या क्या सुइटेबिलिटी है। तो इसका पहला जो बेनिफिट है एक तरह से आप लिमिटेड कवरेज, फर्स्ट है इसका लिमिटेड कवरेज, सेकंड है इसका इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, थर्ड है जो इसकी सुइटेबिलिटी वाइडली डाइवर्स आइटम्स इन द पॉपुलेशन, एंड फोर्थ है इसका इंटेंसिव एग्जामिनेशन, एंड फिफ्थ है इसका हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। तो ये थी सुइटेबिलिटी ऑफ सेंसस मेथड, जिसमें कि आपका लिमिटेड कवरेज आ जाता है कि पर्टिकुलर ब्रांड के रिगार्डिंग आपने डाटा कलेक्ट करना है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन आ जाती है आपकी इसमें, वाइडली डाइवर्स आइटम्स आ जाते हैं इसमें पॉपुलेशन में, इंटेंसिव एग्जामिनेशन आ जाता है इसमें, और आपकी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी मींस जो आपका डाटा कलेक्ट करते हैं वो काफ़ी हाई डिग्री का उसमें एक्यूरेसी होता है और विश्वसनीय होता है ये डाटा। नेक्स्ट स्टूडेंट इसके मेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। पहला जो इसका बेनिफिट है वो है रिलायबल एंड एक्यूरेट। जो भी हम डाटा कलेक्ट करती हैं थ्रू सेंसस मेथड इट इज़ रिलायबल एंड एक्यूरेट। नेक्स्ट है इसका जो मेरिट्स वो है लेस बायस्ड। जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें पार्शियलिटी की बहुत ही कम चांसेस रहते हैं, लेस बायस्ड होता है। एंड थर्ड है स्टडी ऑफ कम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे जो इसका बेनिफिट है स्टडी ऑफ कोई भी हमारी इन्वेस्टिगेशन जो कम्प्लेक्स है तो वो पॉसिबल हो सकती है हमारी इस सेंसस मेथड के रिगार्डिंग अंडर। फोर्थ है इसका इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, और फिफ्थ है इसका जो बेनिफिट इंटेंसिव इंफॉर्मेशन, काफ़ी डीप इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकती हैं थ्रू सेंसस मेथड। और नेक्स्ट है इसका हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। तो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन जहाँ भी होगी वहाँ पर हम सेंसस मेथड बेनिफिटली यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे थोड़ा आपका डिफरेंट वैरायटी की पॉपुलेशन होगी वहाँ पे हम हेट्रोजीनियस ये पॉपुलेशन जो है हमारी, तो वहाँ पे हम सेंसस मेथड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिमेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड। तो पहला जो इसका डिसएडवांटेज है दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। तो सेंसस मेथड जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। सेकंड जो इसका डिसएडवांटेज है कॉस्टली है। तो सेंसस मेथड जो है वो बहुत थोड़ा कॉस्टली लगता है यूज़ करना। थर्ड है इनकन्वीनियंट, तो थोड़ा ये इनकन्वीनियंट भी है। और नेक्स्ट चीज़ है फोर्थ डिस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन जो इसका डिसएडवांटेज है। एंड नंबर फिफ्थ इज़ नॉट सुइटेबल फॉर द इनफाइनाइट यूनिवर्स।
तो ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है जहाँ पे आपका यूनिवर्स काफ़ी इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा सेकंड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा इज सैम्पल मेथड। तो सैम्पल मेथड में हमारा क्या होता है कि हम पूरी पॉपुलेशन या यूनिवर्स में से कुछ सैंपल रैंडमली लेते हैं। जैसे कि आपके सपोज 100 पॉपुलेशन है, उसमें से आपने 50 सैंपल निकाल लिए या 20 सैंपल्स निकाल लिए, तो दिस इज़ नोन एज अ सैंपल मेथड। Sample method is that method in which data is collected about the sample or a group of items taken from the population for examination। तो सैम्पल मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं वो एक तरह से हम सैम्पल के रिगार्डिंग कलेक्ट करते हैं, या पूरी पॉपुलेशन में से हम कुछ यूनिट्स या कुछ आइटम्स हम एग्जामिनेशन के लिए निकालते हैं। पूरी पॉपुलेशन को हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते। वी डोंट स्टडी ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन। अगर 100 आइटम्स हैं आपकी पॉपुलेशन में, तो हम 100 आइटम्स को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, उसमें से कुछ सैंपल निकालेंगे। वो आपका सैंपल किसी भी नंबर ऑफ आइटम्स का हो सकता है। मान लीजिए कि 100 में से आपने 50 सैंपल निकाल लिए, 70 निकाल लिए, 20 निकाल लिए, तो कुछ रैंडमली आप उसमें से सिलेक्ट करेंगे और उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। 100 आइटम्स को आप इन्वेस्टिगेट उसमें नहीं करेंगे। So this is known as a sample method. This method of investigation is widely used even in our डे टू डे लाइफ। तो ये सैम्पल मेथड जो है हम अपनी डेली लाइफ में इसे यूज़ करते हैं। एक हाउस वाइफ, एक लेडी है जो किचन में काम करती है, शी आल्सो यूज़ दैट सैम्पल मेथड। फॉर एग्जांपल, टेस्ट ओनली ए ग्रेन और टू और थ्री राइस टू नो वेदर द राइस इज़ बॉइल्ड और नॉट। जब हम किचन में राइस बनाते हैं, उन्हें बॉईल करते हैं, तो जब फाइनल वो बन जाते हैं, तो हम कुछ चावल के दाने निकाल कर देखते हैं, 2 और 3 निकाल के देखते हैं। सारे के सारे चावल तो हम चेक नहीं करते कि हमारे जो राइस हैं वो सारे पक चुके हैं। हम रैंडमली कुछ ऐसे राइस लेते हैं और चेक करते हैं अपने हाथ से, उंगलियों से, कि वो सॉफ्ट हो चुके हैं या नहीं। तो उसी से हम गेस करते हैं कि हमारे सारे चावल जो है अच्छे से पक चुके हैं। तो दिस सैम्पल मेथड इज़ यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। नेक्स्ट है इसकी सुइटेबिलिटी ऑफ द सैम्पल मेथड। तो सैम्पल मेथड की क्या क्या सुइटेबिलिटी है। फर्स्ट है साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज। सैम्पल मेथड नॉर्मली हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी पॉपुलेशन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि जब हम किचन में अपने राइस बनाते हैं या दाल बनाते हैं, तो उसमें जो हमारे नंबर ऑफ राइस होते हैं वो बहुत अनलिमिटेड ही होते हैं कि आप उसे काउंट भी नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू काउंट द नंबर ऑफ राइस। तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज, सो इन दैट केस वी यूज़ दिस सैम्पल मेथड। नेक्स्ट है वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट नीडेड। जब भी हम सैम्पल मेथड यूज़ करते हैं तो इसमें काफ़ी हाई डिग्री की एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह से अभी आपको एक एग्जांपल दी है कि जब हम राइस बनाते हैं तो वहाँ पे एक वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट नीडेड एट ऑल, क्योंकि आप 2-3 चावल चेक करते हैं और इसी से गैस करते हैं कि हमारे जो चावल हैं सारे अच्छे से बन चुके हैं। सो देयर इज़ नॉट एनी नीड ऑफ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। द रिजल्ट्स आर रिक्वायर्ड क्विकली। तो जहाँ पे हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हमें क्विकली पता लग जाते हैं सैम्पल मेथड से, क्योंकि हम कुछ सैम्पल ही लेते हैं और उसके बेस पे सारी पॉपुलेशन का जो है इन्वेस्टिगेशन हम डायरेक्टली कर लेते हैं। तो रिजल्ट्स आर वेरी क्विकली। नेक्स्ट है फोर्थ, व्हेन द पॉपुलेशन कंप्राइजेज डिस्ट्रक्टिव यूनिट्स। और जब पॉपुलेशन जो है डिस्ट्रक्टिव यूनिट्स को कंप्राइज करती है, कंसिस्ट होते हैं उसमें, तो इन दैट केस वी यूज दिस सैम्पल मेथड। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, व्हेन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर टू ईच अदर। जब हमारे यूनिवर्स के डिफरेंट यूनिट्स हैं मोस्टली सारे एक जैसे होते हैं, तो इस केस में हम सैम्पल मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी एक राइस बनाने की एग्जांपल दी थी जिसमें कि राइस ऑल आर सिमिलर टू ईच अदर, सो इन दैट केस वी यूज दिस सैम्पल मेथड। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ सैम्पल मेथड। तो सैम्पल मेथड की क्या क्या बेनिफिट्स हैं देखते हैं, चलिए। फर्स्ट है टाइम सेविंग। तो सैम्पल मेथड से क्या होता है, सबसे पहले तो हमारा टाइम सेव होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसमें सिर्फ हम पॉपुलेशन को पूरा स्टडी नहीं करते, उसमें से कुछ सैम्पल ऑफ आइटम्स लेते हैं और उसे स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा टाइम सेव काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है एक्यूरेट। तो जो भी रिजल्ट्स हमें सैम्पल मेथड के रिगार्डिंग मिलते हैं तो वो काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। थर्ड है इसका डिटेल्ड इंक्वायरी। तो डिटेल्ड इंक्वायरी हो जाती है इससे हमारी पूरे यूनिवर्स की थ्रू सैम्पल मेथड, तो इट इज़ अ गुड
फॉर द इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट इसका मोर साइंटिफिक, एंड फिफ्थ एडवांटेज है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एंड सिक्स है इसका फाइनेंस सेविंग्स। तो ये इसके सारे बेनिफिट्स हैं ऑफ सैम्पल मेथड। तो चलिए आगे देखते हैं इसके डिमेरिट्स ऑफ सैम्पल मेथड। नॉट सुइटेबल टू हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जहाँ हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिजल्ट्स चाहिए वहाँ सैम्पल मेथड जो है बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं है। नेक्स्ट है इसका पार्शियल, तो जो इसके रिजल्ट्स हैं वो पार्शियल हो सकते हैं। थर्ड है इसका डिफ़िकल्टी इन द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल, तो पूरे पॉपुलेशन या यूनिवर्स में से हमने कितनी आइटम्स को सिलेक्ट करना है एज ए सैम्पल, तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू सिलेक्ट नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। फोर्थ है इसका डिफ़िकल्टी इन फ्रेमिंग ए सैम्पल, जो भी हमने सैम्पल फ्रेम करना है तो उसमें हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है कि हमें जो सैम्पल बनाना है, फ्रेम करना है, वो किस तरह से करना है। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पॉइंट रॉन्ग कंक्लूज़न। कई बार हम जो सैम्पल लेते हैं उससे हमें सही रिजल्ट्स नहीं मिलती, तो और उसकी वजह से जो हमारे कंक्लूज़न है वो गलत हो सकते हैं। सिक्स पॉइंट डिफरेंट आइटम्स, जहाँ पे हमारी डिफरेंट आइटम्स होती हैं वहाँ पर हम सैम्पल मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। सेवन्थ पॉइंट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, तो सैम्पल मेथड के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज का होना ज़रूरी है। तो ये थे हमारे सारे पॉइंट्स, डिमेरिट्स ऑफ सैम्पल मेथड। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।